तो ऐसे में राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही हूं, आखिर इस चिट्ठी से कहना क्या चाह रहे हैं यहां पर चंपत राय, या फिर नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है? आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई एसआईटी में क्लीन चिट मिल गई है, अब आकर 9 पन्नों की चिट्ठी जारी करना। देखिए पूजा, इसे पलटवार कहते हैं। जब चंपत राय वहाँ थे, अनिल मिश्र वहाँ थे, महासचिव थे, सारे लोग जो अयोध्या गए हैं या जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर जब से 6 साल से ट्रस्ट काम कर रहा है, जो लोग देख रहे हैं उनको मालूम है कि चंपत राय वहाँ कितने ताकतवर थे और सारी चीज़ें कैसे उनके देखरेख में होती थी। अयोध्या में अनिल मिश्रा और चंपत राय जी 2 ही लोग थे और यही सर्वे सर्वा थे। बाकी ट्रस्ट के मेंबर्स सब साधु संत महात्मा, नृपेंद्र मिश्र जी ज़्यादा दिल्ली ही रहते थे। तो अगर आप ऐसे देखें, जब चोरी की बात आई तो सबसे मुखर अगर ट्रस्ट के भीतर का कोई व्यक्ति सवाल उठा रहा था तो नृपेंद्र मिश्र जी थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ियाँ थीं और ये बहुत गलत हुआ है और सारी चीज़ें हुई सही से, सुपरविजन नहीं हुआ, ये तो डकैती हुई, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। अब जब चंपत राय को, और ये पहले से मालूम था कि चंपत राय अनिल मिश्र का कहीं कुछ होना नहीं है, उन्हें क्लीन चिट मिलनी है। बहुत बार ये भी बात कही जाती है कि चंपत राय का शायद दोष उनकी हठधर्मिता ज़्यादा थी। तो इसमें क्लीन चिट मिलने के बाद अब चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा पर हमला बोला है। उसके पहले गोविंद गिरी का आपने देखा कोषाध्यक्ष, वो कह रहे थे कि मैं इस तरह का कोषाध्यक्ष हूँ जिसको कोई साइनिंग अथॉरिटी ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दरअसल पूजा हुआ ये है कि जब से राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, अगर आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का देखें, बयान उनका खुद ही का देखें, तो वो खुद ही कहते हैं कि 3200 कुछ 3000 कुछ सौ रुपये, 3200 या 3400 करोड़ रुपए कुल दान, जितना भी भारत में दान मिला राम मंदिर के लिए, कुल इतना मिला, उसमें से 2370 या 2470 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2500, इस हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या का मंदिर बहुत विराट, बहुत भव्य, बहुत शानदार, अद्भुत, अकल्पनीय, जो भी आप कहें वो बना है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि विश्व की सबसे ज़्यादा लागत का ये मंदिर है। और इसी तरह से उसमें 2500 करोड़ खर्च हो चुके हैं उसके बनने में। 2500 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती है। और इसके शुरुआती दिनों से वहाँ जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, अगर आप उससे जुड़े लोगों की एसआईटी को दी गई जानकारी के हिसाब से देखें या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने जो बातें कही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि जब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ तभी से वहाँ घपला घोटाला शुरू था। और इसमें जो जहाँ पैसा बना सकता था उसने पैसा वहाँ, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, अगर, लेकिन बात वही है कि एसआईटी ने तो साफ साफ कह दिया कि भैया जिस 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज था, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में हमने जो चोरी, जितनी 45 दिन में 70 बार चोरी देखी और ये लोग हैं, तो सिर्फ 45 दिन का ही उसे एसआईटी को मैंडेट था। 45 दिन में सीसीटीवी चोरी के हिसाब से उन्होंने अपनी जांच दे दी और जो पैसा बरामद हुआ और जो पैसा लोगों के खाते में था या उनके रिश्तेदारों के यहाँ था, जो नीचे की कड़ी के सब थे, पहले तो जिन जिन लोगों के नाम आए वो सब नाम अब गायब हो गए। पहले शुरू जब हुआ अयोध्या में चंदा चोरी का मामला आया तो कौन, टिन्नू यादव या क्या, वो सब अब नाम ही नहीं आ रहे हैं जब से एसआईटी का गठन हुआ। तो बात वही है कि शुरू से वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ होती रही थी। चंदा चोरी हुई, इसमें कहीं कोई देर आई, एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात है, लोग अंदर हैं, लेकिन एसआईटी को 45 दिन की ही जांच करना था। उसके पीछे के अब निर्माण कार्यों में कितना, अब नृपेंद्र मिश्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सारी तो एल&टी को इन्होंने ही तय किया, नोएडा की फर्म को ही इन्होंने नहीं तय किया, डिज़ाइन करने वाले को। उनके लोग तो अयोध्या में एक आध बार आते थे, लैपटॉप खोल के खुद ही करने लगते थे। अब चंपत राय खुद ये बात कह रहे हैं। तो अब कौन ऑडिट करे, कौन बताए कि कौन कहाँ क्या कर रहा था? देश ये देख रहा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा लागत वाला मंदिर बना है और चढ़ावे की भी बात मैं आपको कह दूं, 590, मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्ट फिगर, 590 करोड़ रुपए जब से श्री राम जन्मभूमि मंदिर है तब से चढ़ावा के तौर पे आया है। और उसमें 390 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुका है संचालन में, यानी पर डे 20 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हुआ है। और उसके संचालन में, देख रेख, यानी सैलरी और तमाम चीज़ों में।
तो वो ये तो सब सामने है, उन्होंने खुद ही अपना बयान दिया है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो मैंने बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है, उनके खुद के ही बयान में जो उनके ट्विटर अकाउंट पर है 6 जुलाई को जो उन्होंने दिया था, 6 जुलाई के बाद जो बैठक के बाद, तो सारी चीज उसी के भीतर है। बात यह है कि अयोध्या में जब से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तभी से अब देखिए, जांच तो तब दूध का दूध पानी का पानी हो जबकि 2019 में फैसला आने के बाद या ट्रस्ट बनने के बाद ट्रस्ट ने अयोध्या में जितनी जमीनें खरीदी, किस रेट पे खरीदी है और किसकी खरीदी है, ये पूरा व्हाइट पेपर सामने आया है। और इसके अलावा 2020 के बाद अयोध्या में एक विश्वा से ज्यादा जिसने जमीन रजिस्ट्री कराई है, वो सबके नाम बाहर आए और कितने पैसे में कराई है और खरीद के फिर क्या किया। लेकिन फुटेज तो 45 दिन का ही है, वो वहीं तो तक टिक गई मंदिर ना। के चढ़ावा कोई बहुत छोटी चीज है, चढ़ावा तो खुद ही कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। खत्म है मामला, सब हो गया। और क्या, एसआईटी जांच की रिपोर्ट आ गई, चिट्ठी जारी हो रही है एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से हो जाएगी।